सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, सोने की खान। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 3 में पाठ 9 सोने की खान की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। आज हम व्याख्यान 3 में पाठ 9 के सारांश की एक बार दोहराई करेंगे तथा उससे संबंधित अभ्यास कार्य की भी दोहराई करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है। तो चलिए बच्चों, पाठ 9 की दोहराई की शुरुआत करते हैं। एक बार एक संत थे। वह अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। एक दिन भोला नाम का व्यक्ति आश्रम में आता है और वह संत से अपनी गरीबी का समाधान करने के लिए प्रार्थना करता है। संत भोला को समझाकर वापस भेज देते हैं और 2-3 दिन बाद आने के लिए कहते हैं। वह 3 दिन बाद आश्रम में फिर से आता है। वह संत से गरीबी से छुटकारा पाने का उपाय बताने का आग्रह करता है। संत उसे पुण्य का काम करने के लिए कहते हैं। वे उसे आश्रम में कुआं खोदने के काम में लगा देते हैं। संत कहते हैं, यदि तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे। भोला 2 दिन तक कुएं की खुदाई करता रहा। अचानक उसे कुएं में एक घड़ा दिखाई देता है। वह घड़े को संत के पास ले आता है। वह घड़ा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ होता है। संत उसे घड़ा देते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारे ही परिश्रम का फल है। भोला यह सब कुछ जानने के बाद परिश्रम का महत्व समझ जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीख, इस पाठ से हमने यह सीखा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, परिश्रम का महत्व, सेवा करना और आलस्य से दूर रहना चाहिए। सीख, इस पाठ से हमने यह सीखा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, परिश्रम का महत्व, सेवा करना और आलस्य से दूर रहना चाहिए। अब हम अभ्यास कार्य की दोहराई करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। पूर्ण विराम। नंबर 2, संत ने भोला से
क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, संत ने भोला से कुएं की खुदाई करने को कहा। पूर्ण विराम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। पूर्ण विराम। नंबर 2, संत ने भोला से क्या कहा? उत्तर, संत ने भोला से कुएं की खुदाई करने को कहा। पूर्ण विराम। नंबर 3, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर यह कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। पूर्ण विराम। नंबर 4, संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, संत ने बताया कि परिश्रम करने से ही भाग्य बनता है और परिश्रम ही सोने की खान है। पूर्ण विराम। नंबर 3, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर यह कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। पूर्ण विराम। नंबर 4, संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, संत ने बताया कि परिश्रम करने से ही भाग्य बनता है और परिश्रम ही सोने की खान है। पूर्ण विराम। मुहावरों के अर्थ लिखिए। क, पीछा नहीं छोड़ना, समाप्त करने के लिए तुल जाना। ख, दंग रह जाना, चकित हो जाना। मुहावरों के अर्थ लिखिए। क, पीछा नहीं छोड़ना, समाप्त करने के लिए तुल जाना। जैसे कि भोला ने संत को कहा था कि महाराज, गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कि लगता है कि मेरा भाग्य खराब चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ख, दंग रह जाना, चकित हो जाना। जैसे ही भोला ने घड़े का मुंह खोला, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। दंग रह जाना का अर्थ होता है चकित हो जाना, हैरान हो जाना। उचित पर्यायवाची शब्द को रेखांकित कीजिए। क, शिष्य, छात्र, शिक्षक, गुरु। ख, पानी, पान, पीना, जल। ग, घर, ग्रह, गृही, कमरा। घ, भगवान, ईश्वर, भाग्य, सौभाग्य। उचित पर्यायवाची शब्द को रेखांकित कीजिए। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ एक जैसा होता है, समान होता है। जैसे क, शिष्य, शिष्य जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसे हम छात्र कहते हैं, शिक्षक कहते हैं या गुरु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है छात्र। शिक्षक और गुरु वे होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। ख, पानी, पान, पीना, जल। तो पानी का समान अर्थ है जल। पान जो लोग पान खाते हैं, पीना जैसे कि जल पीना, तो इसका समान अर्थ है जल। ग, घर, ग्रह, गृही, कमरा। ग्रह तो जो कि सौरमंडल ग्रह, बुध ग्रह, वीर ग्रह वो होते हैं। गृही होता है हमारा घर, और कमरा जैसे कि हमारे घर में कोई कमरा होता है। घ, भगवान, ईश्वर, भाग्य, सौभाग्य। भगवान का पर्यायवाची
अर्थात समान अर्थ है ईश्वर। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत, सौभाग्य। जिसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है उसे हम सौभाग्य कहते हैं। भगवान का पर्यायवाची है ईश्वर। रेखांकित शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लिखिए। नंबर क, आपने मुझे सही राह दिखा दी है। आपने शब्द संत के लिए प्रयोग किया गया है। ख, गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ पर मेरा शब्द भोला के लिए प्रयोग किया गया है। ग, मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। तो यहाँ मैं शब्द भोला के लिए प्रयोग किया गया है। घ, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। तो इसमें उसमें शब्द का प्रयोग भी भोला के लिए प्रयोग किया गया है। रेखांकित शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि सर्वनाम है, तो उसके स्थान पर आप बताओगे कि यह वाक्य किसके लिए प्रयोग किया गया है। क, आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। किसने सच्ची राह दिखाई थी? संत ने। तो आपने कौन है? संत के लिए प्रयोग किया गया। आपने सर्वनाम है और संत कौन है? संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। ख, गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मेरा, तो यहाँ पर मेरा शब्द भोला के लिए प्रयोग किया गया। भोला ने कहा था कि गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ग, मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। मैं, तो यहाँ पर किसने बात बोली थी कि मैं अब हमेशा परिश्रम करूंगा और परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा? भोला ने कही थी ये बात। घ, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। उसमें मतलब घड़े के अंदर जो सिक्के थे, कौन दंग रह जाता है? भोला दंग रह जाता है। गृही कार्य। अब मैं आपको पाठ 9 सोने की खान से संबंधित गृही कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। गृही कार्य कक्षा 3 प्रदत्त कार्य, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9 सोने की खान, नाम और दिनांक 15/9/2020। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। क, भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता था? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1, कर्म को। नंबर 2, भाग्य को। नंबर 3, समाज को। नंबर 4, आलस को। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। क, भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता था? कर्म को, भाग्य को, समाज को या आलस को? इन चारों में से जो सा विकल्प सही है आपको उसके सामने टिक लगाना है। ख, भोला कितने दिन बाद पुनः आश्रम में आया? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1, 2 दिन बाद। नंबर 2, 3 दिन बाद। नंबर 3, 4 दिन बाद। नंबर 4, 5 दिन बाद। भोला कितने दिन के बाद आश्रम में आया था? 2 दिन बाद आया था, 3 दिन बाद आया था, 4 दिन के बाद आया था या 5 दिन के बाद आया था? प्रश्न नंबर 2, घटनाओं के अनुसार क्रम 1, 2, 3 डैश डैश दीजिए। क, मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए। ख, खुदाई में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। ग, भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। घ, भोला ने कुएं की खुदाई
शुरू कर दी। प्रश्न 2, घटनाओं के अनुसार क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है, 4 दी गई है, 5 दी गई है, 6 दी गई है, तो उसके अनुसार कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी उसके बाद घटी, कौन सी उसके बाद घटी, तो उसे आपको बताना है कि नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सी घटना है, नंबर 3 कौन सी घटना है। जैसे कि क, मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए। तो ये मान लो जौन सी भी घटना है, आपको क्या लग रहा है कि ये सबसे नंबर 1 पर आई, नंबर 2 पे आई, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ख, खुदाई में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। ग, भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। घ, भोला ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अण, इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। च, हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। तो आपको 6 वाक्य दिए गए हैं, 5 और 6 ये है और 4 पहले बताए गए थे, तो आपको इनको सीक्वेंस में बताने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। प्रश्न नंबर 3, पाठांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोला, महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। पूर्ण विराम, लीजिए संभालिए। पूर्ण विराम। तो संत ने कहा, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। पूर्ण विराम। प्रश्न 3, पाठांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको पाठ की कुछ पंक्तियां दी गई है और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन प्रश्नों का उत्तर इसमें से ढूंढकर लिखना है। भोला, महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। संत, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। भोला, यह तो आपकी कृपा का फल है। पूर्ण विराम। संत, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। पूर्ण विराम। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। पूर्ण विराम। तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। पूर्ण विराम। तो इसमें भोला और संत के बारे में बातचीत की गई है। भोला, यह तो आपकी कृपा का फल है। संत, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। क, किसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। ख, भाग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। ग, फल कैसे प्राप्त होता है? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। घ, सिक्कों से किसकी गरीबी मिट जाएगी? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। गृही कार्य। अब हम व्याख्यान 2 से संबंधित गृही कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने गृही कार्य अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो चलिए बच्चों, व्याख्यान 2 से संबंधित गृही कार्य की जांच करते हैं। गृही कार्य कक्षा 3
विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9 सोने की खान। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 9 सोने की खान से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क आश्रम, संत महात्माओं के रहने की जगह। ख कुशल, ठीक। ग उपाय, तरकीब। शब्दार्थ। क आश्रम, संत महात्माओं के रहने की जगह। ख कुशल, ठीक। ग उपाय, तरकीब। घ फावड़ा, खोदने का औजार। अण दृश्य, नजारा। च भाग्य, किस्मत। छ पुण्य, भलाई का काम। फावड़ा खोदने का औजार, दृश्य नजारा, भाग्य किस्मत, पुण्य भलाई का काम। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।